इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और इस वक्त की शुरुआत हम कर रहे हैं सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के साथ। कांग्रेस को अब से 1 घंटे बाद एक बड़ा झटका लगने वाला है। कांग्रेस के एक दिग्गज नेता दोपहर 1 बजे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल कांग्रेस के इस नेता को बीजेपी में शामिल करवाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता और नेशनल मीडिया इंचार्ज अनिल बलूनी ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी, इस बात की खबर दी कि एक मशहूर हस्ती आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। लेकिन वो मशहूर हस्ती कौन है, इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो सका है, लेकिन अटकलों का बाजार जरूर गर्म है। तो दोपहर 1 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं कांग्रेस के कोई बड़े नेता, और अब ये बड़े नेता कौन है ये अभी तक हालांकि साफ नहीं हुआ है, लेकिन अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। और इसमें जो सबसे पहले जिसका नाम लिया जा रहा है वो है जितिन प्रसाद। जितिन प्रसाद क्या बीजेपी ज्वाइन करने जा रहे हैं? इसके बाद एक और नाम है, और देवेंद्र पराशर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, अनिल बलूनी का जो ट्वीट है वो एक तरह की उत्सुकता तो पैदा करता है कि कौन ज्वाइन करने वाला है, लेकिन अब तक पत्ते खोले नहीं गए। तो इस लिस्ट में कौन कौन लोग हो सकते हैं, किसका नाम सबसे पहले है? हुसैन, आपके सवाल के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं आपको ये बताऊं कि इस बात का कंफर्मेशन है कि वो कांग्रेस के नेता हैं, इस बात का कंफर्मेशन है कि वो उत्तर प्रदेश या फिर हिमाचल से आते हैं। ये 2 विकल्प के साथ ये कंफर्म किया गया कि इन्हीं दोनों राज्य में से वो एक नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं। तीसरा जो कंफर्मेशन किया गया वो इस बात को लेकर कि यूपीए सरकार के दरमियान वो केंद्रीय मंत्री थे। तो ये 3 चीजें तो कंफर्म की गई, लेकिन उसके बाद जब स्पेसिफिक नाम पूछा गया कि एक तो राज्य में यूपी के हैं या फिर हिमाचल के, और वो जितिन प्रसाद हैं या फिर जैसा कि आनंद शर्मा की नाराजगी बहुत ज्यादा दिखते रही है, तो उस बात पर पार्टी के नेता ज्यादा कुछ नहीं बोल रहे हैं। हालांकि पार्टी के नेता जो सोर्सेज के मार्फत जो बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें जितिन प्रसाद की तरफ ज्यादा इशारा कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है पार्टी के नेताओं की तरफ से। जितिन प्रसाद की अगर बात कर लें तो पहले भी हुसैन तकरीबन 6 से 8 महीने पहले भी बहुत जोरदार चर्चा चली थी कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी 2 दिन पहले वो नैनीताल थे, कल भी नैनीताल थे, और आज वो फोन नहीं पिक कर रहे हैं, किसी के फोन पे नहीं आ रहे हैं। तो संभव है कि उनकी बातचीत जो चल रही थी बीजेपी के साथ बहुत लंबे समय से वो पूरी हो गई हो। लेकिन जितिन प्रसाद अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि बीजेपी के लिहाज से वो किस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण है। यूपी में आगे चुनाव होना है, यूपी में जो ब्राह्मण वोट हैं उस बात को लेकर जो विपक्षी नेता हैं या जो एंटी योगी आदित्यनाथ कैंप है वो बार बार इस बात को प्रचारित करता है कि वो ब्राह्मणों का ध्यान नहीं रखते। ऐसे में जितिन प्रसाद जो कि एक क्लीन छवि के ब्राह्मण नेता हैं, ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं, वो अगर आते हैं तो जाहिर तौर पे तराई के क्षेत्र में, और आप लखनऊ में तराई के क्षेत्र को देखते हुए अगर आप पूर्वांचल तक जाएं तो वहां पे ब्राह्मण कास्ट की पॉलिटिक्स बहुत हावी रहती है, उसे एक बड़ा मैसेज जाएगा। दूसरी चीज की कांग्रेस के नजरिए से आप देखें तो जो प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एकजुट रखने की कोशिश कर रही थी, वो अगर जितिन प्रसाद को नहीं संभाल पाती है, जितिन प्रसाद अगर कांग्रेस पार्टी छोड़ते हैं तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की हवा किस प्रकार से निकलेगी, और वो एक बड़ा झटका होगा। तो निश्चित तौर पर इन दोनों ही कंडीशन में बीजेपी के नेता जब पहले भी जितिन प्रसाद को लेकर आपने 2 नाम दे दिए हैं, एक है जितिन प्रसाद और दूसरा जो आपने नाम बताया वो है अलग अलग आनंद शर्मा का। तो दोनों में से कोई एक नेता है जो कि जा सकते हैं, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अभी तक तो यही मतलब चर्चा में 2 नाम चल रहे हैं। विजयलक्ष्मी, 2 नाम है, जितिन प्रसाद और एक हो गया आनंद शर्मा। अगर हम दोनों नेताओं की बात करते हैं, इनमें से कोई भी एक नेता अगर कांग्रेस छोड़ता है तो इसका खामियाजा कांग्रेस को किस तरह से भुगतना पड़ेगा? देखिए, मेरे जो सोर्सेज बता रहे हैं अमित, वो जितिन प्रसाद ही हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके बीजेपी का दामन थामेंगे आज दोपहर 1 बजे। जो सोर्सेज से जानकारी आ रही है, जो सूत्रों से हमें पता चल रहा है वो यही पता चल रहा है। हालांकि जितिन प्रसाद से बात हमारी नहीं हो पाई है, फोन पर हमने जरूर कोशिश की बात करने की, लेकिन फोन जितिन प्रसाद नहीं उठा रहे हैं। लेकिन जो सोर्सेज कंफर्म कर रहे हैं वो यही कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि पिछले काफी दिनों से नाराज चल रहे थे। 2019 में भी इस तरह की अटकलें लगी थी कि वो बीजेपी जा सकते हैं, लेकिन उस समय उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। और आज जो कंफर्मेशन है, क्योंकि अनिल बलूनी ने ट्वीट किया है और बीजेपी सूत्र भी इस ओर इशारा कर रहे हैं कि चेहरा उत्तर प्रदेश या हिमाचल प्रदेश से हो सकता है। हमारे को कांग्रेस पार्टी के जो सोर्सेज हैं या जो नेता जो यूपी में बहुत एक्टिव हैं उनके मुताबिक जितिन प्रसाद ही हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी का दामन। क्या नुकसान होगा कांग्रेस को उनके जाने से? पार्टी के लिए जरूर होगा।
अमित, बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए जरूर होगा, क्योंकि यूपी पॉलिटिक्स में ब्राह्मण और ठाकुर दोनों जातियों का बेहद अगर हम कहें इन्फ्लुएंस रहता है, और इलेक्शंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ब्राह्मण चेहरा है, पीछे ब्राह्मण चेतना के नाम से उन्होंने एक पूरा कैंपेन भी पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया। पिछले काफी दिनों से नाराज भी चल रहे थे, कोई बड़ी जिम्मेदारी उनको उत्तर प्रदेश में नहीं मिली। हालांकि G23 का हिस्सा होने के बाद पार्टी ने उन्हें पश्चिम बंगाल का प्रभारी जरूर बनाया, लेकिन वहां भी पार्टी का जो रिजल्ट था या जो नतीजे आए वो पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक थे। पार्टी का जो टैली था वो 27 जीरो पर आ गया। तो जितिन प्रसाद बंगाल में भी प्रभार उनको भले ही सौंपा गया था, लेकिन जिस तरह से पार्टी की फंक्शनिंग हो रही थी उससे बेहद ज्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि वहां पर भी पार्टी में बेहद ज्यादा कंफ्यूजन था। अलायंस वेस्ट बंगाल में लेफ्ट के साथ था, लेकिन टैक्सिट अंडरस्टैंडिंग ममता बनर्जी के साथ थी। इस तरह की कंफ्यूजन थी। और उसके अलावा क्योंकि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद को कोई बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं दी गई, इसको लेकर के भी जितिन पिछले काफी दिनों से नाराज दिख रहे थे। अब ये नाराजगी कुछ इस शक्ल में सामने आ रही है कि वो पार्टी छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के पास ऐसा क्या है वो जो जितिन प्रसाद को ऑफर किया जा सकता है। देवेंद्र, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और आसपास का पूरा इलाका, वहां अच्छा खासा असर है। जितिन प्रसाद के पिताजी का पुराना कांग्रेस का रिश्ता है, लंबे वक्त से वो कांग्रेस में खुद भी हैं और कई सारी जिम्मेदारियां भी जितिन प्रसाद उठाते रहे, केंद्र में मंत्री तक रहे। सवाल यह है कि जितिन प्रसाद के लिए बीजेपी क्या ऑफर करने जा रही है, और क्या जो एक उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण और ठाकुरों को लेकर के जो एक सियासत है, और अभी के वक्त में योगी सरकार पर जो एक आरोप लगता रहा है कि वो ठाकुरों की सियासत कर रहे हैं और ब्राह्मण जो है वो इसको लेकर के काफी नाराज है, क्या उसको बैलेंस करने की एक कोशिश हो सकती है? तो फिर योगी जी इसको कैसे देख रहे होंगे, इसको बैलेंस कैसे किया जाएगा? और सबसे पहली चीज तो ये कि जितिन प्रसाद के लिए क्या है बीजेपी के पास? देखिए, निश्चित तौर पे जितिन प्रसाद अगर बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो उनको अकोमोडेट करने में पार्टी राज्यसभा का रास्ता उनके लिए देखेगी, और वो बीजेपी के लिए कोई मुश्किल बात नहीं, क्योंकि राज्यसभा की सीटें इनके पास अभी बहुत ज्यादा लगातार आगे आने वाले दिनों में आने वाली हैं। तो उस कंडीशन में अकोमोडेशन तो कोई समस्या है नहीं। दूसरी तरफ युवा चेहरे, ब्राह्मण चेहरे, और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी इस सवाल से लगातार जूझते रहती है कि क्या वहां पे ब्राह्मण नाराज हैं। पार्टी का जो अपना फीडबैक मिलता है उसमें भी ये मैसेज आता है कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली को लेकर या कुछ फैसलों को लेकर वहां ब्राह्मण वर्ग में नाराजगी है। निश्चित तौर पर जितिन प्रसाद क्योंकि ब्राह्मण पॉलिटिक्स करते हैं, तो उस लिहाज से बीजेपी ये सोचेगी कि उस गैप को भरने में उसे सहूलियत हासिल होगी, और खासतौर पर उत्तर प्रदेश के तराई के क्षेत्रों में इनका अच्छा वर्चस्व रहा है। 2 बार वो सांसद रहे हैं, 4 अलग अलग मंत्रालय केंद्र में उन्होंने संभाले हैं, तो क्लीन छवि रही है। युवा नेता हैं, सहज हैं, बहुत आसानी से लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं। इन सारी चीजों का सकारात्मक असर पड़ेगा, क्योंकि चुनावी साल है। और आप देखें तो चलिए इंतजार करते हैं होता है कि 1 बजे जब तस्वीरें आती हैं बीजेपी हेडक्वार्टर से तो उसमें कौन शख्स होता है, क्योंकि 2019 में ये जब बातें उड़ी थी उस वक्त रणदीप सुरजेवाला ने काफी तल्ख अंदाज में काफी कुछ कहा था कि ये सब सिर्फ बकवास है। लेकिन अब तस्वीर क्या बदलती है, आज की कौन बीजेपी का दामन थामता है, क्या वो जितिन प्रसाद होंगे या फिर आनंद शर्मा होंगे, कुछ वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय लक्ष्मी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।